90% लोग ऑप्शन चेन को सही तरीके से नहीं देखते। इसके पीछे जो कारण है वह यह है कि उन्हें पता ही नहीं है कि ऑप्शन चेन में क्या और कैसे देखना चाहिए। अगर आपको भी ऑप्शन चेन देखने में और समझने में कोई भी दिक्कत होती है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं 5 इजी ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ जो ऑप्शन चेन देखना आपके लिए काफी आसान बना देगा और आप इसे यूज भी कर पाएंगे अपने ट्रेडिंग में। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि इसे स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि कोई भी स्टेप अगर स्किप कर गए तो आपको यह समझ में नहीं आएगा। ऑप्शन चेन की जो ट्रिक्स है उसे शेयर करूँ उसके पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि आपके सामने जो यह ऑप्शन चेन दिखाई पड़ रहा है, इस ऑप्शन चेन को देखने के लिए या किसी भी स्टॉक का ऑप्शन चेन को देखने के लिए हमें एक सेलर्स के पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा। मतलब आपको यह कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि ऑप्शन चेन पे जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है वे सभी के सभी ऑप्शन सेलर्स हैं। इन लोगों ने जितने ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम क्रिएट कर रखा है वे ऑप्शन सेलर्स हैं। यहाँ आपको कॉल राइटर्स दिखेंगे, ये सब के सब कॉल राइटर्स हैं। और यहाँ जो ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में दिखाई पड़ेगा वे सब के सब पुट राइटर्स हैं। बाद में हम इसको अलग करके देखेंगे, लेकिन पहले हमें कंसिडर करके चलना होगा कि ये जो ऑप्शन चेन है ये सब राइटर्स हैं। तो पहला तरीका ऑप्शन चेन के बारे में जो आपकी ऑप्शन चेन की लर्निंग काफी आसान बना देगी वो यह है कि जब कभी भी आप ऑप्शन चेन पे आए तो ऑप्शन चेन में एक ऐसे लेवल को खोजे जो मैं उसे मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल पिवट स्ट्राइक और मेक और ब्रेक लेवल भी कहता हूँ। पिवट स्ट्राइक वह लेवल होता है जो पूरे ऑप्शन चेन को एक तरह से ड्राइव करता है और पूरे ऑप्शन चेन की ट्रेंड उस एक लेवल पे टिकी होती है। तो इस ऑप्शन चेन में अगर देखेंगे तो वह लेवल आपको 23,500 को दिखाई पड़ेगा। इस पिवट स्ट्राइक को पहचानने का जो सबसे अच्छा तरीका है, एक चीज कि ये जहां प्राइस चल रहा होगा स्क्रिप्ट का या इंडेक्स का उसके आसपास देखने को मिलेगा। और एटीएम स्ट्राइक कह सकते हैं, एटीएम स्ट्राइक के आसपास आपका ये देखने को मिलेगा। और आप यहाँ देखेंगे कि कॉल साइड में भी आपको अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट दिखाई पड़ेंगे और पुट साइड में भी आपको ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट अच्छे खासे दिखाई पड़ेंगे। और दोनों ही साइड जो ओपन इंटरेस्ट होगा ऑलमोस्ट इक्वल होगा। और ऑलमोस्ट इक्वल कहने का मतलब है इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन आपको देखने से पता चलेगा कि यहाँ पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स आपस में फाइट कर रहे हैं और दोनों चाह रहे हैं कि इस लेवल को वे क्लेम कर ले और इस लेवल को जो भी क्लेम करेगा उसके बाद मार्केट के ट्रेंड को अपने हिसाब से ड्राइव करेगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है ऑप्शन चेन पे मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल फाइंड करना है और उसके लिए आपको दोनों ही तरफ के ऑप्शन चेन पे ओपन इंटरेस्ट कंपेयर करना है और उसको कंपेयर करके फाइंड करिए कि किस स्ट्राइक के ऊपर ऑलमोस्ट इक्वल ओपन इंटरेस्ट है। अब एक बार फिर से जो हम लोग पहले बात किए कि हम लोग ऑप्शन चेन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मतलब आपको इधर जो भी दिखाई पड़ेंगे ये कॉल राइटर्स है और कॉल राइटर्स हमारे लिए रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो ऑप्शन चेन पे अगर हमें रेसिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें फाइंड करना है कि कॉल साइड में कहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको टॉप 3 स्ट्राइक हैं जहां सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप देखिए इस लेवल पे 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई पड़ेगा, 23,600 का। उसके बाद इस लेवल पे ये देखिए 451 के का ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई पड़ेगा। स्ट्राइक है आपका 24,000 का। तो ये स्ट्राइक आप देखिए इस स्ट्राइक 24,000 और आपका 23,600 और यहाँ पे तो ये पिवट स्ट्राइक हो गया। तो बीच में एक और लेवल ले लेंगे तो इस लेवल को देखिए 23,700। तो ये तीन स्ट्राइक जो दिखाई पड़ेंगे मेजर स्ट्राइक हैं और इन्हें आपको मार्क कर लेना है। इन तीनों ही स्ट्राइक को मार्क कर लेना है और यही आपके रेसिस्टेंस का काम करेंगे। जब कभी भी ऑप्शन चेन पर रेसिस्टेंस फाइंड करना है तो ये तरीका आपको यूज करना पड़ेगा। इसी नहीं सपोर्ट भी फाइंड कर पाएंगे। और वो कैसे फाइंड करेंगे, आपको पुट ओपन इंटरेस्ट को चेक करना है। सबसे ज्यादा आपको जहां दिखाई पड़ेगा वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर सपोर्ट होगा। देखिए यहाँ सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको पुट साइड में दिखाई पड़ रहा है, तो कह सकते हैं यह मेजर सपोर्ट है और मैक्सिमम स्ट्रेंथ सपोर्ट का यहाँ पे होगा। इसके बाद इस लेवल को देखिए जो पिवट स्ट्राइक भी है
करीब 3.5 लाख लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट इस जगह भी है, मतलब यह भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इन बिटवीन अगर देखेंगे इन दोनों के बीच में, तो आपको यह लेवल भी अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई पड़ेगा 23,300 का, या फिर 23,400 का भी आपको लेवल है जो अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से भी मेजर सपोर्ट को आपको मार्क कर लेना है। ऑप्शन चेन के ऊपर जो भी आपको रेसिस्टेंस और सपोर्ट दिखाई पड़ते हैं वो डायनेमिक रेसिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं जो काफी काम के होते हैं। एक वीडियो आई बटन में मिलेगा जो आपको यह एक्सप्लेन करेगा। सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड कर लिया, अब अगला जो स्टेप होगा वह होगा आपका ट्रेडिंग रेंज फाइंड करने का। ट्रेडिंग रेंज वह रेंज होता है जिसके बीच कोई भी इंडेक्स या स्टॉक घूमता रहेगा और उसको ब्रेक करने के बाद हमें बड़ी मूव देखने को मिलती है। इस वजह से हमें ट्रेडिंग रेंज को डिफाइन करके रखना पड़ता है। इस ट्रेडिंग रेंज में जो लोअर रेंज होगा वो पुट साइड में जहां सब मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट होगा वह होगा, और अपर रेंज जो वह होगा जहां कॉल साइड में आपका मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट होगा वह होगा। तो उस रेंज को भी आपको मार्क कर लेना है। लेकिन एक और चीज देखिएगा, जब भी आप इस तरह से रेंज को मार्क करेंगे तो अभी फिलहाल निफ्टी पे जो रेंज आप देख रहे हैं काफी दूर दूर दिखाई पड़ रहा है, मतलब 23,000 और 24,000 के बीच काफी दूर दिखाई पड़ रहा है। और आपको क्या करना है, जब इस तरह से बड़ी रेंज दिखाई पड़े तो एक स्मॉलर रेंज को भी आपको फाइंड कर लेना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, जो इमीडिएट आपका जो सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा पिवट स्ट्राइक को छोड़ के उसको मार्क कर लीजिए आप पुट साइड में जो 23,300 का है, और ऊपर मार्क कर लीजिए आप 23,600 को जो आपका कॉल साइड में मैक्सिमम सेकेंड मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। तो यह एक आपका मीडियम टर्म का बोल सकते हैं या शॉर्टर ट्रेडिंग रेंज बोल सकते हैं। इस तरह से हम लोग एक शॉर्ट ट्रेडिंग रेंज डिफाइन कर सकते हैं, और इस रेंज को जब निफ्टी ब्रेक करेगा तो बिगर मूव के लिए रेडी रहेगा। अगला चीज करना है आपको ऑप्शन सेंटीमेंट फाइंड करना है। ऑप्शन सेंटीमेंट फाइंड करने के लिए आपको ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वाला कॉलम देखना है, और आपको यहाँ पे जो चेंज इन प्राइस वाला कॉलम है इसे आपको कंपेयर करना देखना है, एक साथ देखना है। जब कभी भी कॉल साइड में आपको ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव दिखाई पड़ेगा और यहाँ पे नेगेटिव आपको चेंज इन प्राइस दिखाई पड़ेगा, मतलब यहाँ कॉल राइटिंग हो रही है, कॉल राइटर्स भारी पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, आपको इधर अगर ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव दिखाई पड़ेगा और आपको इधर आपको पॉजिटिव प्राइस भी चेंज दिखाई पड़ेगा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पुट बाइंग चल रही है और बेयर्स एक तरह से स्ट्रांग होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो इन सब स्ट्राइक के ऊपर अगर देखिए तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, थोड़ी से ओटीएम पुट पे राइटिंग भी चल रही है। तो देखिए, अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत हो रही है कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स, कॉल बायर्स और पुट बायर्स ऑप्शन चेन पे कैसे हम फाइंड करें, तो एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जिसे आप जरूर देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा क्योंकि उसी पे ये पूरे ऑप्शन चेन का सेंटीमेंट डिपेंड करता है। अब हमारे सामने पांचवा ट्रिक है, और वह यह है कि हमें ट्रेंड फाइंड करना भी आना चाहिए ऑप्शन चेन के ऊपर। और वह ट्रेंड हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए हमने क्या फाइंड किया। एक तो हमने पिवट स्ट्राइक फाइंड किया, ट्रेडिंग रेंज फाइंड किया, आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस फाइंड किया, ऑप्शन सेंटीमेंट फाइंड किया। तो ऑप्शन सेंटीमेंट भी आपको एक तरह से ट्रेंड दे देता है, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज है जो ट्रेंड आपको डिसाइड करता है, वो है पिवट स्ट्राइक। पिवट स्ट्राइक के ऊपर, अगर पिवट स्ट्राइक के ऊपर निफ्टी का प्राइस या कोई भी स्टॉक आप कंसीडर में ले रहे हैं उसका प्राइस पिवट स्ट्राइक के ऊपर टिकना शुरू होता है, तो हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। इस जगह से जिन लोगों ने कॉल राइटिंग कर रखी है यहाँ से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है, और ये अपने पोजीशन को यहाँ से पैनिक में आकर कवर करते हैं, क्लोज करते हैं, फिर हमें ऊपर की मूव देखने को मिलती है। और जब इनका क्लोज आपका इनका पोजीशन पैनिक में क्लोज होता है, शॉर्ट कवरिंग आएगी, उसके साथ साथ कॉल बाइंग भी आने लगती है, फिर हमें ऊपर के लेवल देखने को मिलने लगते हैं। दूसरी तरफ इस लेवल के नीचे अगर टिकना शुरू हो जाए इंडेक्स या स्टॉक जिसे आप कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ के जो पुट राइटर्स हैं उनमें पैनिक देखने को मिलती है। वे अपने पोजीशन को पैनिक में कवर करते हैं और उसके बाद
हमें क्या देखने को मिलता है, नीचे की तरफ अच्छा मूव देखने को मिलता है। और इस तरह के सिचुएशन को हम लोग एक तरह से पुट राइटर्स को ट्रैप होते हुए भी कहते हैं, और जो कॉल राइटर में हम लोगों ने देखा था उसे कॉल राइटिंग ट्रैप होते हुए भी कहते हैं। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। एक चीज समझिए, जब कभी भी कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स ट्रैप होते हैं तो तब हमें एक बड़ी मूव देखने को मिलती है उनके दूसरे डायरेक्शन में। अगर कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे तो ऊपर की तरफ, पुट राइटर्स ट्रैप होते हैं तो नीचे की तरफ। और आपको कैसे पता चलेगा पुट राइटर्स या कॉल राइटर्स ट्रैप होते हैं, तो वो पिवट स्ट्राइक बताएगा। इसके ऊपर टिकेंगे तो पुट राइटर्स आपको मजबूत होते हुए दिखाई पड़ेंगे और कॉल राइटर्स ट्रैप होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके नीचे फिसलेंगे तो कॉल राइटर्स मजबूत होते हुए दिखाई पड़ेंगे और पुट राइटर्स आपको कमजोर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक चीज मैं बोलूंगा कि जो भी मैंने अभी ट्रिक फॉलो किया है, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगले 11 दिन आप इस ऑप्शन चेन को प्रैक्टिस करिए और ऐसे ही फाइंड करके अगर चाहे तो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए। मैं अगले 11 दिन इसको ऑब्जर्वेशन में भी रखूंगा कि आपका कोई कमेंट आता है तो वहाँ कोई भी करेक्शन रहेगा तो मैं बता दूंगा। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ अपने एनालिसिस को पोस्ट करिए। अगर आपको सीखना है तो वहाँ भी मैं करेक्शन करते जाऊंगा, तो आप में जो भी गलती हो रही है आप उसे समझ पाएंगे और अपने को करेक्ट करके एक सही तरीके से ऑप्शन चेन कैसे देखना है यह समझ पाएंगे। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि ये ट्रिक्स आपको कैसे लगे हैं।